क्या आपको पता है मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया तो उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा थैंक गॉड मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है मैं फिर एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग कुछ लोगों की हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा लौता पक्षी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो कोई शिकार आसानी से कर सके। उसके पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं और लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में ये वो 2 टाइम होता है जब ईगल के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही पेनफुल से चेंजेस के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहाँ उसे अपनी चोंच को जब तक एक पत्थर पर मारना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर एक नई चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब एक नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजे उगने का इंतजार करता है। जब उसके नोकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं, वो अपने पंजों से पुराने मोटे पंख भी नोच लेती है, नए और हल्के पंख उग पाए। फाइनली इन दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी एक नई जिंदगी की नई उड़ान भरता है एंड अपनी बची हुई जिंदगी के 30 साल जीना स्टार्ट करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो जब बारिश होती है ना तो सब पक्षी अपने बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर एक ईगल एक ऐसा लौता पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश के बजाय आसमान में बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। तो इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को इम्प्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो ऐसा कब हुआ था जब आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ, काश कि तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसको किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस बोलना है, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, किस कन्वर्सेशन का नहीं, और उसे क्या खाना है क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं। सेक्रीफाइस टू रेसिलियंस, रेसिलियंस टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू पावर, पावर टू पर्पस। ये चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल और बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। पर आज उनकी डाइट ऐसी है कि चिकन रोल और बटर चिकन तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिशंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। जो अगर आपको लगता है कि इलोन मस्क एक ऐसे इंसान है जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि स्पेसशिप के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इंटरव्यू में कहा था that I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failure। लेकिन आप ध्यान से समझो तो इनका थॉट्स एक्सप्लेन क्लियर करता है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो,
बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर्स के लिए उतने ही रेडी और ओपन रहो। और अब पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। मुझे लगा कि ये न्यू जॉइनर है जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है। और एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ उस शेड्यूल के रिकॉर्डिंग। मुझे मीटिंग में जाना था और उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था। और जब मैंने उसे दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर फिर तभी मेरे मैनेजर ने अनाउंस किया कि हमने मीटिंग के लिए न्यू गेस्ट इनवाइट किया है जो मैं प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाला है। और वे गेस्ट बिजनेस की यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वे यंग दिखने वाला लड़का। देन जब उसके बाद उस डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि वो अपनी दिन की शुरुआत फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करता। वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू नहीं करता। फॉर हिम दैट स्टार्ट ऑफ सेल्फ लव प्रैक्टिस। वैसे सेल्फ लव करने से आप सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ ओवरऑल कई गुना इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए मेंटली हेल्थ करने के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों ये थी 5 क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में देखी जाती है। सो दोस्तों अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपना माइंडसेट ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।